हेलो फ्रेंड, आज हम इस वाले वीडियो में स्टील ट्यूब्स एंड पाइप्स कंपनी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, जिसका नाम है संभव स्टील ट्यूब्स। नई कंपनी है ये। इनका जो बिजनेस अगर देखो तो वही सिंपल जैसे जेटीएल इंडस्ट्री का, वैसे ये जो है मैन्युफैक्चर एंड फिनिश प्रोडक्ट। इनका जो बिजनेस है ये मैन्युफैक्चर है। जो फिनिश प्रोडक्ट होते हैं ना, उसका ये मैन्युफैक्चर है। इसमें अगर आप देखो तो जैसे पाइप जो होते हैं, जैसे ERW ब्लैक पाइप होते हैं, गल्वनाइज होते हैं, गल्वनाइज आयरन पाइप्स होते हैं, ये सब इनका जो है ये सब ये बनाती है। ठीक है, ये फिनिश प्रोडक्ट मतलब ये क्या होता है ना कि जैसे पाइप वगैरह में ये जो है ना फिनिश प्रोडक्ट मीन्स हो गया कि जो पाइप वगैरह होते हैं वो पाइप वगैरह में ये कोटिंग कोटिंग जो होता है ना, कोटेड, ये सब मिक्स करके ये जो है फिनिश प्रोडक्ट जो है ये मैन्युफैक्चर करती है। ठीक है, और अगर हम इनका यूसेज देखो तो पाइप के यूसेज सभी लोग जानते हैं, जैसे कि हाउसिंग में है, इंफ्रास्ट्रक्चर में है, वाटर ट्रांसमिशन में है, एग्रीकल्चर में है, ऑटोमोबाइल में है, टेलीकम्युनिकेशन में है, ऑयल एंड गैस है, बहुत जगह है, सोलर एनर्जी है, एक्सेट्रा। ये सब जगह में ये जो है ट्यूब्स वगैरह एंड पाइप्स वगैरह का यूज़ होता है। ठीक है, अगर आप इनका नंबर देखो अगर आप इनका नंबर देखो तो पूरे स्टील एंड ट्यूब्स में, पूरे स्टील एंड ट्यूब्स जो सेक्टर है उसमें यही कंपनी सबसे बेस्ट है। क्योंकि इसका नंबर जो है अगर आप देखो तो सबसे अच्छा नंबर आया है। अगर लास्ट ईयर आप देखो, अगर आप इनका Q2 का नंबर का बात करो तो लास्ट ईयर जो इनका Q2 FY25 का जो नंबर था और इस बार का जो नंबर आप अगर कंपेयर करो तो लास्ट ईयर जैसे 3163 मिलियन, 31, अगर इनका रेवेन्यू देखो तो 3163 मिलियन था, जो इस बार बढ़कर हो गया 5802 मिलियन। अगर आप इनका एबिटा का नंबर देखो तो लास्ट ईयर 225 मिलियन था, जो इस बार 603 मिलियन आया। और इनका जो पैट का नंबर है जो 55 मिलियन था, जो इस बार 300 मिलियन आया। ठीक है, नंबर आउटस्टैंडिंग नंबर है। ठीक है, अगर आप इनका एक्सपांसन वगैरह देखो, जैसे ग्रीन फील्ड एक्सपांसन, ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट, जैसे ग्रीन फील्ड एक्सपांसन इनका खेसड़ा में है एंड ब्राउन फील्ड एक्सपांसन जो है कुथरेल में है। ठीक है, अगर आप इनका ग्रीन फील्ड एक्सपांसन देखोगे तो इनका टोटल जो कैपेसिटी है, टोटल ग्रीन फील्ड एक्सपांसन जो टोटल कैपेसिटी एक्सपांसन अगर देखोगे तो इनका 1.2 मिलियन मैट्रिक टन पर एनम है एट खेसड़ा में। और इनका जो बड़ौदा ब्रदर एंड कुथरेल जो है, जो रायपुर में जो रायपुर है, रायपुर विल बी एग्जीक्यूटेड इन फेजेस। अगर मतलब रायपुर वाला जो इनका जो प्लांट है, रायपुर में जो इनका प्लांट है वो जो है इन्होंने एग्जीक्यूट किया है कुछ फेजेस में, इसको जो इन्होंने एग्जीक्यूट किया है। अगर आप इनका कैपेसिटी एक्सपांसन देखोगे तो जो इनका एग्जिस्टिंग जो पहले से जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी था जो वो था 5,08,000 टन, 5,08,000 टन एग्जिस्टिंग कैपेसिटी। अगर आप इनका इसमें ग्रीन फील्ड जो एक्सपांसन है ग्रीन फील्ड का, वो आप अगर इसमें ऐड कर दो तो जैसे ग्रीन फील्ड का है आप 12 लाख टन है। ठीक है, अगर आप इन दोनों को ऐड कर दो, जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी 5,08,000 टन था और ग्रीन फील्ड कैपेसिटी जो है वो 12 लाख टन है, अगर इन दोनों को आप ऐड कर दो तो इनका टोटल कैपेसिटी हो जाता है 17,08,000 टन। ठीक है, जो जो इनके जो पीयर्स है जैसे JTL हो गए और भी कंपनी JTL इंडस्ट्री हो गया, वेनस पाइप हो गया, इन सब से देखो तो इनका रिजल्ट काफ़ी अच्छा आता है। ठीक है, और इनका कैपेसिटी एक्सपांसन वगैरह भी जो है काफ़ी अच्छे होते हैं। अगर आप इनका कैपेसिटी एक्सपांसन जो 17,08,000 टन है, अगर आप इनको देखें तो लगभग 4 से 5 साल में इनका जो टोटल कैपेसिटी जो इनका जो एक्चुअली देखा जाए तो इनका जो फिनिश प्रोडक्ट होता है, फिनिश प्रोडक्ट जो ये ऑयल के ऊपर जैसे कॉयल हो गया, स्टेनलेस स्टील ट्यूब्स हो गए, इन सब के ऊपर जो कोटिंग चढ़ाया जाता है। ठीक है, जो कोटिंग होते हैं वो
कोटिंग जो है वो कोटिंग करने के बाद जो है वो पूरा फिनिश प्रोडक्ट हो जाता है। उसका अगर आप कैपेसिटी देखो तो 1.2 मिलियन टन पर एनम है। 4 से 5 साल में ये जो फिनिश प्रोडक्ट का जो कैपेसिटी है वो 4 से 5 साल में 1.2 मिलियन टन पर एनम हो जाएगा। ठीक है। अगर आप इनका टारगेट देखोगे, जो इन्होंने टारगेट कमीशन किया है Q4 FY27 में, इनका फेज़ 1 जो इनका कई एक्चुअली इनका एक्सपांसन देखो तो कई फेजेस में है। ठीक है। जैसे रायपुर वाला अभी एग्जीक्यूट किया है, उसके बाद इन्होंने फेज़ 1 में Q4 FY27 तक का फेज़ 1 का एक टारगेट कमीशन किया है। वो टारगेट है जैसे इनका अगर इनका प्लानिंग देखो तो 3,60,000 टन पर एनम जो स्टेनलेस स्टील ट्यूब्स है वो मतलब जो इनका जो प्लानिंग है जो 3,60,000 टन पर एनम स्टेनलेस स्टील ट्यूब्स विथ बैकवर्ड इंटीग्रेशन। अगर इनका इन्वेस्टेड अमाउंट देखो तो 810 करोड़ ये जो है विल बी इन्वेस्टेड अराउंड। अगर एडिशनल अगर इनका देखो जो 25 मेगावाट का जो पावर प्लांट इन्होंने जो ऐड किया है उसका अलग से 125 करोड़ जो है इन्होंने इन्वेस्ट किया है। ठीक है। अलग से मतलब अराउंड 125 करोड़ विल बी इन्वेस्टेड फॉर एडिशनल 25 मेगावाट पावर प्लांट। ठीक है। तो ये इनका एक्सपांसन है। अगर आप इनका कंपनी का अगर कैपेक्स वगैरह देख लो तो इन्होंने हाल ही में एक जो इनका कोल्ड रोलिंग एक्चुअली इनका कोल्ड रोलिंग मिल कैपेसिटी जो है जो 58,000 मैट्रिक टन पर एनम एग्जिस्टिंग कैपेसिटी हम बता रहे हैं। ठीक है। वो 58,000 मैट्रिक टन पर एनम जो अभी अगर वो कैपेसिटी को इन्होंने यूटिलाइजेशन किया जो 86% है। और इनका अगर टोटल कोल्ड रोलिंग मिल कैपेसिटी देखोगे तो 1,78,000 मैट्रिक टन पर एनम है। जो ये जो कैपेक्स इन्होंने किया है, ये कैपेक्स जो है इनका टाइम पीरियड अगर देखो तो Q4 FY27 इनका जो पीरियड का जो टाइम है और इन्होंने 1800 मिलियन इन्वेस्टमेंट है इनका। ठीक है। 1800 मिलियन ये एग्जिस्टिंग कोल्ड रोलिंग मिल कैपेसिटी में। और इनका इन्होंने अगर देखो तो इनका एक और अप्रूवल है जैसे जो कोल्ड रोलिंग मिल कैपेसिटी में 1800 मिलियन है। और इनका एक और जगह कैपेक्स इन्होंने किया जो 7,550 मिलियन वो ग्रीन फील्ड स्टील एक्सपांसन जो है उन्होंने उसमें जो है 7,550 मिलियन। ठीक है। ये अमाउंट जो है इन्होंने कंप्लीशन जो है सॉरी कमीशन जो है Q4 FY27 तक इन्होंने एग्जीक्यूट करने का इन्होंने कैपेक्स का गाइडेंस दिया है। ठीक है। Q4 FY27। ठीक है। तो ये जो है ये अगर आप देखो तो इनका जो कंपनी का जो गाइडेंस वगैरह देखो, नंबर वगैरह देखो तो हर तरह से ये कंपनी बेस्ड है। एक्सपांसन देखो कर ही रहा है। और ये अगर सेक्टर देखो तो ये सेक्टर जो है काफ़ी जगह यूज़ होते हैं। आप कुछ भी देखो, अफोर्डेबल हाउस देख लो, आप जल जीवन मिशन देख लो जो गवर्नमेंट के जो जिसका जो गवर्नमेंट के जो गवर्नमेंट जो है इन्होंने कुछ गवर्नमेंट से भी ऑर्डर जो होते हैं जो उनके उसमें भी आप देखो तो ये जितना भी इनका जो स्कीम वगैरह है जो यूज़ होते हैं उसमें जो है वाटर ट्रांसमिशन हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, इन सब में देखो तो ये जो है यूज़ होने वाला है। ठीक है। तो इन सब का मार्केट देखो तो मार्केट काफ़ी बड़ा है। ये कंपनी जो हाल ही में जो है नई नई लिस्ट हुई है। ठीक है। इनका रिजल्ट वगैरह देखोगे तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट है, 50, 60, 70% से ग्रो करने वाला प्लेयर है। तो अगर आप इनका पेयर्स भी देखो जो जैसे JTL इंडस्ट्री है और भी सारी कंपनियां तो 20, 25, 30% का इंजन है। लेकिन ये कंपनी देखो तो इनका नंबर वगैरह जो है गाइडेंस वगैरह जो है सब हर तरह से बेस्ड है। इनका नंबर भी 50, 60, 70% से ग्रो कर रहा है। तो आपको पता ही है मार्केट में पैसा जो बनता है वो जो सेक्टर में जो सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग कंपनी जो होता है पैसा वहीं आता है। ठीक है। जिसकी वजह से जो स्टॉक का प्राइस देखोगे तो वो आस्ते 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 ऊपर जाता है। ठीक है।
तो इस तरह से पैसा अगर आप देखो तो वो जो सबसे बेस्ट कंपनी होगा सेक्टर में, जिसका सबसे अच्छा रिजल्ट होगा, जिसका एक्सपांसन बढ़िया होगा, एक्सपांसन देन कंपनी का जो गाइडेंस वगैरह जो होगा वो बेस्ट होंगे, तो अगर देखोगे तो इनको भी मार्केट भी रिवॉर्ड करता है। तो और देखोगे आज स्टॉक कुछ प्राइस में है, कल को कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए ये सब अगर कंपनी देखो तो ये कंपनी वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है स्टील ट्यूब्स में, ठीक है। इनका पेयर देखो तो 20-25% से ग्रो करा, लेकिन ये कंपनी देखो तो 50-60% से ये जो है ग्रो करने वाला प्लेयर है, ठीक है। इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं।